इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट करना है फाइंड ए सी एंड बी सी। हमें एक फिगर दिया गया है, द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of the segment AP and BP into which the side AB divide the points of contact are 6 cm and 8 cm। मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें AB को एक पॉइंट आकर डिवाइड कर रहा है 8 सेंटीमीटर में और 6 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर्कल पे अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात को हम लोग को क्लियर है। तो यानी कि ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट बनाया गया इस पे और इस पे, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। आप ये बी भी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए। अंदर में एक सर्कल है, उसके लिए बी भी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इसके लिए ये भी एक टेंजेंट है, यानी ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है ए सी, हमें ए सी का लेंथ फाइंड करना है और बी सी का लेंथ फाइंड करना है। तो बी सी का बस हमें यहाँ तक का लेंथ पता चला है, यहाँ से लेकर के इतना दूर तक का 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता नहीं है। तो अगर हम लोग इसको एक्स मानेंगे, इस सी भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम टेंजेंट बनाएंगे ऐसे और यहाँ पे, तो ये दोनों भी टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल। तो इसको अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका रेडियस क्या है, 84 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है, ये इसको अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया। तो ये जो क्या है, इसका एरिया है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि इस ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। यानी कि इसी ट्रायंगल सेम ट्रायंगल में बन रहे हैं, इसी से ये पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये ट्रायंगल, यानी येलो वाले ट्रायंगल का सम, फिर ये ब्लू वाले ट्रायंगल का सम और ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हम लोग को क्लियर है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे बी हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट ए हो गया, ये सब क्या होते हैं, टेंजेंट उसका इक्वल होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि ए पी जो है, एक सेकेंड इसको हम क्लियर कर लें, ये जो ए पी है इस पी आर के इक्वल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट इसके ऊपर बनाया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये ए आर भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक यहाँ पे हम ऐसे टेंजेंट बना रहे हैं, एक यहाँ पे ऐसे, तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यानी कि पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है मेरा, क्यू सी, नेक्स्ट मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है सी, जहाँ से हम लोग क्यू सी एक टेंजेंट बना रहे हैं, सी आर टेंजेंट बना रहे हैं, जो क्या है हमें पता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स, इसको मान लेंगे एक्स, ताकि हम लोग पूरा टोटल, अगर एक्स का वैल्यू में फाइंड हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल ए सी का लेंथ फाइंड कर देगा। हमें ए सी ही और बी सी फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट क्यू सी इज इक्वल टू एक्स। सो अब तो सी आर सी भी क्या होगा, खुद ब खुद एक्स हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट्स आर इक्वल, हम लोग जानते हैं ये बात। आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक येलो, एक ब्लू और एक ग्रीन। ये तीनों का जो एरिया है ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। मतलब इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, क्योंकि पूरे टोटल जो बिग ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है, जो बिग ट्रायंगल है उसका एरिया है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये तीनों ट्रायंगल इसी के अंदर आते हैं। तो पहले हम लोग येलो ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। तो येलो ट्रायंगल कौन सा है? ये बिग वाला ट्रायंगल है, जो क्या है, बिग वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी में ये 3 ट्रायंगल है, तो यानी कि ये तीनों ट्रायंगल का जो सम है वो बिग वाले ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बिग वाले ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल ए बी मतलब पूरे ट्रायंगल का कितना है एरिया, 84। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये येलो वाले ट्रायंगल में, इस येलो वाले ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी। बेस कितना हो जाएगा, ए बी। और हाइट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बेस कितना है, ए बी। और ए बी का कितना, ए बी है, बेस ए बी है। और हाइट कितना है, ओ पी। हाइट कितना है, ओ पी। उसी तरीके से ये दोनों का भी लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 84 1/2 ए बी का वैल्यू है 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू ओ पी का वैल्यू कितना है, ओ पी का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस 1/2। ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए सी का वैल्यू है, ये हो गया x और ये हो गया आपका 6। तो x प्लस 6 टोटल हो जाएगा ए सी का वैल्यू। तो यानी हम यहाँ पे रखेंगे इंटू एक्स प्लस 6। और ओ आर का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 8 ब्रैकेट में डालेंगे इसको प्लस 4। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके आंसर डायरेक्ट लाकर हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इसको जब टोटल सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 28, इधर 4x। तो यहाँ पे अगर हम x को एक सिंगल रखते हैं तो 24 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 7। यानी मेरा यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। तो हम लोग जानते हैं ए सी इज इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, x प्लस 6 लिए थे। तो x का वैल्यू कितना है, 7 प्लस 6 यानी कि कितना हो गया, 13। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। उसी तरीके से बी सी का, बी सी क्या था मेरा, 8 प्लस एक्स। यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ x, तो 8 प्लस x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारा वैल्यू हो गया फाइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।